बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 का उदाहरण क्रमांक 2 समझेंगे, जिसके अनुसार केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ है। ये यहाँ पे हमें एक चित्र ज्ञात है और यहाँ हमें सिद्ध करना है कि जो PTQ कोण है वह दो कोण OPQ के बराबर है, मतलब इस कोण को इसका दुगना बताना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। हमें ज्ञात है कि O केंद्र वाला वृत्त है, ये वृत्त है O केंद्र वाला, और बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ हैं, जो कि P तथा Q बिंदु पर ये इस वृत्त को स्पर्श करती हैं। अब हमें, जैसा कि प्रश्न में ज्ञात है, सिद्ध करना है कि कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ के है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है दो कोण PTQ बराबर दो कोण OPQ। अब आइए इसकी उत्पत्ति देखते हैं। सबसे पहले हमें इस कोण को थीटा के बराबर मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कोण PTQ बराबर थीटा है। अब जब इसे हमने थीटा कोण मान लिए हैं तो हम प्रमेय 10.2 से जानते हैं बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये बाह्य बिंदु T है और यहाँ से वृत्त पे हमने दो स्पर्श रेखाएं खींचे हैं, तो इन दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। ये हमने सिद्ध किया था पिछले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं, एंड स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके आधार पे ये दोनों आपस में बराबर हैं स्पर्श रेखाओं की लंबाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि TP बराबर TQ होगा, और जब TP बराबर TQ है तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें कि इन दोनों भुजाओं को अगर बराबर बताते हैं तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम इस TPQ त्रिभुज में इन दोनों भुजाओं को बराबर बता रहे हैं। अब आइए यहाँ पे जब देख रहे हैं कि कोण TPQ बराबर है इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर, तो इसको TPQ पढ़ रहे हैं तो इसे हम पढ़ेंगे कोण TQP। तो ये दोनों कोण आपस में हम बराबर बता देते हैं, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके आधार पे हम दोनों को आपस में बराबर दिखा रहे हैं। अब आइए यहाँ पे हम यदि कल्पना करें कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये जो कोण है हमें प्राप्त होगा 180। अगर इसको हमने थीटा माने हैं, इसको हम थीटा लिख लेते हैं, इसको हम लिखेंगे 1/2 180 ऋण थीटा। तो ये किस प्रकार से आएगा आप देख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश है, और ये जो त्रिभुज है इसका जो कोण है इसको हम लिखेंगे 1/2 180 ऋण थीटा। अब चलिए 2 से इसमें भाग देते हैं, तो यहाँ पर प्राप्त होगा 90 ऋण 1/2 थीटा के बराबर। ठीक, अब जब ये कोण TPQ का मान 90 ऋण 1/2 थीटा प्राप्त हुआ है, हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि OPT, यहाँ देखिए OPT, अगर इसको ध्यान दें तो ये जो OP है ये इसकी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये इस पे क्या होगी, OP लंब होगी, ये कहा जा रहा है। हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से कोण OPT
बराबर 90 अंश और इसीलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि कोण OPQ। अब देखिए ये जो कोण OPQ इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, बराबर कोण OPT माइनस TPQ माइनस कोण TPQ, इसे ऐसा लिखा जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि आपने कोण OPT को बताया है 90 अंश के बराबर और यहाँ पे कोण TPQ का मान आपने ज्ञात किया है 90 ऋण 1/2 थीटा, और चूंकि इसके सामने माइनस का चिन्ह लगा है तो इसमें कोष्टक लगाना होगा। जब आपने इस कोष्टक को सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 90 ऋण 90 और ऋण का ऋण में गुणा होके क्या होगा, यहाँ पे धन का चिन्ह मिल जाएगा और 1/2 थीटा लिखेंगे, और ये 90 धन में था और ये ऋण में था, आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ हमें प्राप्त हो जाएगा इस स्थिति में 1/2 थीटा के बराबर। और जब हमें 1/2 थीटा प्राप्त हो गया है बच्चों, तो आप यहाँ पे चूंकि थीटा को क्या माना है आपने, ध्यान दीजिएगा, थीटा को आपने, ये कोण थीटा है PTQ, ठीक, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 कोण PTQ के बराबर। ये लिख देते हैं हम 1/2 कोण PTQ। अब यहाँ पे चूंकि ये सभी बातें चल रही कोण OPQ के बराबर, ठीक, यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं कोण OPQ और इस 2 का पक्षांतर इधर कर देते हैं। तो जैसे ही हम 2 का पक्षांतर करते हैं तो 2 का पक्षांतर करने पर हमें कोण PTQ का मान मिल जाएगा। यहाँ से इस 2 का इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये होगा 2 कोण OPQ के बराबर। तो ये आपको चूंकि सिद्ध करना था, इसलिए इससे हमें प्राप्त हो जाता है कि कोण PTQ बराबर होगा 2 कोण OPQ के। तो बच्चों ये था आपका उदाहरण क्रमांक 2, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, इसे हमें सिद्ध करना था। और यदि आपने इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।